एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पापी हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं बची? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी गीले हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं, कल मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं, चारों ओर कीचड़ कीचड़ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध का रूप धारण करके एक गड्ढे में जाकर गिर गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गिर जाता है। और पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठाया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति गिर पड़े हैं, कोई इन्हें प्राण बचाए। और शिवजी ने साथ में यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तो इतना कह देना कि भाई, मेरे पति ने कभी पाप नहीं किया, इसलिए इन्हें वही छुए जो सर्वथा निष्पाप हो, अन्यथा वो भस्म हो जाएगा। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूँ बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आगे और कुछ सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बुड्ढे को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार कहीं हम स्वयं भस्म ना हो जाएं, इसलिए किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो गई। शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती, देखा कोई नहीं आया ना गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ वहाँ से निकला, और शिव जी ने जो पार्वती जी को बात बताई थी वही बात पार्वती जी ने उस युवक से कही। पर युवक ने कहा कि हे माता, तुम बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ मेरी तरफ ये बात सुनो कि मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं क्या? चल, मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया और शिव पार्वती ने उसे अपना अधिकारी समझकर उसको अपने असली रूप के दर्शन करा दिए। और शिव जी ने जब पार्वती से कहा, देखो पार्वती, इतने लोगों में से केवल एक ही ने गंगा का